इंदौर के भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती 24 वर्षीय नवविवाहिता शालिनी सिंह की मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। शालिनी की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। 22 नवंबर को ही उसकी शादी हुई थी और वह अपने नए परिवार में बेहद खुश थी। लेकिन इलाज के दौरान हुई अचानक मौत ने परिजनों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इंदौर के सुंदरम नगर में रहने वाली 24 वर्षीय नवविवाहिता शालिनी को कंधे में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वो अपने पति के साथ भंडारी अस्पताल में जांच के लिए पहुंची थी, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन काफी कम पाया गया। डॉक्टर ने 17 फरवरी को उसे 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए भर्ती किया। परिजनों का आरोप है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ाए जाने के बाद ही उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिवार का कहना है कि आईसीयू में दिए जा रहे उपचार की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और अचानक 18 फरवरी की सुबह उसकी मौत की सूचना दे दी गई। परिजनों का आरोप है कि शालिनी को दूषित ब्लड चढ़ाया गया, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ी। उन्होंने विजयनगर पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शालिनी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि शालिनी का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। अच्छा, क्या कि नवविवाहिता की डेथ हुई है, अभी क्या जानकारी मिली आपको? थाने पर अभी सूचना प्राप्त हुई है कि किसी पेशेंट की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो कोई पेशेंट था शालिनी करके, जिसकी ब्लड की कमी की वजह से इलाज हेतु भर्ती हुई थी। एक बॉटल खून उसको चढ़ा दिया गया था। दूसरा बॉटल जब चढ़ाना शुरू हुआ तो उसके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट हुए और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी परिजनों की सूचना पर से मर्ग कायम किया जा रहा है। मर्ग में जो भी जांच में फैक्ट आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पर ये ना आरोप लगा रहे हैं कि इन्फेक्टेड ब्लड भी चढ़ाया गया है और कुछ देखभाल भी नहीं की, ऐसी बात का आरोप लगा। मैं अभी थाने यहाँ अस्पताल पहुंचा ही हूँ और जो भी अभी जानकारी प्राप्त होती है, संपूर्ण जानकारी के उपरांत में जो वैधानिक कार्रवाई, जो इसके ऊपर जो भी लापरवाही पाई जाएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय। मैं उप निरीक्षक अजय सिंह, थाना विजयनगर, इंदौर से। सर, एक महिला की डेथ हुई है, 24 साल की महिला बताई जा रही है, किस प्रकार का इसका इलाज हुआ था और क्या क्रिटिकल स्थिति बनी इसके कारण इसकी मौत हुई है? वो उसको मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग की शिकायत के साथ भर्ती हुई थी और खून की काफ़ी कमी थी। जब उसके इन्वेस्टिगेशन किए गए तो उसमें टाइफाइड भी पॉजिटिव आया और सोनोग्राफी में उसकी पित्त की थैली में सूजन थी, तो इन्फेक्शन का प्रभाव तो था। उसके बाद में एक ब्लड दिया गया, उसको ठीक रही। दूसरा ब्लड भी जब दिया तो उस दौरान उससे घबराहट हुई और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। बीपी कम था, तो बाद में सारा रिसस्टेशन चलता रहा उसका। इस बीच में हमने हीमेटोलॉजिस्ट को बुला के भी दिखा दिया था। रात को डॉक्टर चिदलकर साहब देख गए थे, उनके अनुसार सब ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह वो अरेस्ट हुई, फिर हम लोगों ने सीपीआर किया और उसके बाद में उसे बचा ना सके। सर, आरोप है कि दूषित ब्लड लगने की वजह से इस तरह। ऐसे दूषित ब्लड तो कहना बड़ा आसान रहता है। दूषित ब्लड कोई होता नहीं है और हमारा सेंटर जो है वो बरसों से ऑथराइज्ड ब्लड डोनेशन सेंटर है और पूरी उसकी हर साल उसकी पूरी जो रेटिंग होती है वो रिवाइज होती है, टीम आती है, पूरा सर्वे करती है। और ऐसे दूषित ब्लड के ज़माने तो अब खत्म हो गए। आजकल तो कोई दूषित ब्लड होता ही नहीं दूषित। पहले के समय में क्या होता था कि एचआईवी और इनकी जांच नहीं होती थी, HbA1c की। आजकल तो पूरी जांच करके उसके बाद ही डोनर से ब्लड लिया जाता है और उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी जाती है कि कब एक्सपायर हो जाएगा, वो सब लिखी रहती है। तो दूषित ब्लड तो